Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Students, myself Muhammad Bilal Hussain, and today I am going to teach you a topic, and the name of my topic is speciation and its types. In this topic, I will tell you about what is speciation, types of speciation, and factors affecting speciation. First of all, what is speciation? Speciation is the process of formation of new species from existing populations. Speciation एक प्रोसेस है जिसमें पहले से मौजूद पॉपुलेशन से एक न्यू स्पीशी वजूद में आती है, बनती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि स्पीशी क्या होती है। स्पीशी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can interbreed and produce fertile offspring. Species एनिमल्स का, जानदारों का एक ग्रुप है जो कि फ्रीली इंटरब्रीड करता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होता है? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऐसा जानदार जो खुद नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाने के काबिल है, उसे हम कहते हैं ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। अगर हम स्पेसिएशन को मज़ीद ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो स्पेसिएशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक न्यू और डिस्टिंक्ट स्पीशी वजूद में आती है, बनती है। Speciation is an evolutionary process of the formation of new and distinct species. The species evolve by genetic modification. अब ये न्यू स्पीशीज कैसे बनती है? इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ जाती हैं जिससे एक न्यू स्पीशी वजूद में आती है। द न्यू स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस स्पीशीज, यानी कि जो न्यू स्पीशी आ रही है वो प्रीवियस स्पीशी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, वो आइसोलेटेड है। द न्यू स्पीशीज कैन नॉट मेट विद द ओल्ड स्पीशीज, यानी कि वो जो प्रीवियस स्पीशी है जिससे वो एवोल्यूट हुई है या बनी है उसके साथ वो मेटिंग नहीं करेगी और इंटरब्रीड नहीं करेगी और न्यू जो जानदार है उसको पैदा नहीं कर सकेगी। नाउ आई विल टीच यू टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। There are four types of speciation: allopatric speciation, peripatric speciation, parapatric speciation, and sympatric speciation. So, what is allopatric speciation? Allopatric speciation is the type of speciation caused by geographical isolation. In this, the population is separated by a physical barrier. अब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कैसे होती है कि एक पॉपुलेशन है, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जैसा कि यहाँ ये ग्रीन बॉल से दिखाया भी गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये पूरी पॉपुलेशन दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी और ये पॉपुलेशन आपस में फिजिकल बैरियर से सेपरेट हो जाएगी। अब फिजिकल बैरियर से क्या मुराद है? फिजिकल बैरियर को हम जियोग्राफिकल बैरियर भी कहते हैं। इसकी अगर एग्जांपल हम लें तो माउंटेन या रिवर या ओशन, इन दोनों पॉपुलेशन के दरमियान आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाएंगी और देन वक़्त के साथ सालों, हज़ारों साल भी लग सकते हैं, क्या होगा, ये दोनों पॉपुलेशन जो कि पहले एक ही थी, सेम थी, फिजिकल बैरियर की वजह से ये दोनों दो डिफरेंट पॉपुलेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं एलोपैथिक स्पेसिएशन, जिसमें एक पूरी पॉपुलेशन दो हाफ में ड्यू टू फिजिकल बैरियर सेपरेट हो जाती हैं, आइसोलेट हो जाती हैं और एक न्यू पॉपुलेशन वजूद में आ जाती है। So here is the example of allopatric speciation, which is Grand Canyon squirrels.
अब ग्रैंड कैनियन क्या है? ये एरिज़ोना अमेरिका की एक स्टेट है। वहाँ एक रेड रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है। जिससे क्या हुआ था, वो एरिया दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ था कि जो वहाँ स्क्विरल्स थी वो भी दो इक्वल्स हाफ में जो उनकी पॉपुलेशन थी वो डिवाइड हो गई थी। जिससे क्या हुआ कि जब फिज़िकल बैरियर माउंटेन की फॉर्म में दरमियान में आ गया, तो ये जो पॉपुलेशन थी स्क्विरल की वो आपस में नहीं मिल सकी, ठीक है। और उस बैरियर की वजह से दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गए और दो स्पीशीज़ बन गई स्क्विरल्स की, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन स्क्विरल्स। अब ये तकरीबन सेम ही है, इनकी डाइट, इनकी हाइट, इनका वेट सिमिलर है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है इसमें कि एक नॉर्थ साइड से बिलोंग करती है और एक साउथ साइड से बिलोंग करती है। और ये सिंपल सी एग्जांपल है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की। So second type of speciation is peripatric speciation. This is a type of allopatric speciation in which new species are formed from an isolated peripheral population. पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में यूँ होता है कि एक जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती। पूरी पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा पार्ट वो अलहदा हो जाता है ओरिजिनल पॉपुलेशन से, और इनके दरमियान एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। वो माउंटेन हो सकता है, वो रिवर या कोई ओशन हो सकता है। जिससे क्या होगा कि इनके दरमियान फिजिकल बैरियर आने से ये दोनों आपस में मेटिंग नहीं कर सकेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों एक डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इन दिस द populations are prevented from exchanging genes, therefore it is difficult to distinguish them। बेसिकली फिजिकल बैरियर आने की वजह से मेटिंग नहीं हो पाएगी और ये अपनी जीन्स एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, और दोनों जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन इज साइबेरियन ग्रीनिश वार्बलर्स। ये एग्जाम्पल है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन के। नेक्स्ट थर्ड वन इज पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। This is a type of allopatric speciation in which the species are not formed by any physical barrier। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में जो न्यू स्पीशी बनती है वो फिजिकल बैरियर की वजह से नहीं बनती। इंस्टेड दे आर बिसाइड ईच अदर। ये दोनों पॉपुलेशंस साथ ही रहती हैं, एक ही जोग्राफिकल रीजन में रहती हैं। दिस अकर्स बाय एन एक्सट्रीम चेंज इन द हैबिटेट। अब पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है, तो ये जो पॉपुलेशन है ये एक दूसरे से माइग्रेट कर जाती हैं, थोड़ा सा माइग्रेट कर जाती हैं। जिससे क्या होगा, बहुत बड़ा जियोग्राफिकल रीजन है, तो डिफरेंट जो उस रीजन के पार्ट हैं वहाँ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। तो ये जब ये स्पीशीज इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहती हैं तो इनको फिर ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेती हैं, और मॉडिफिकेशन के वजह से एक न्यू स्पीशी वजूद में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। दो द इंडिविजुअल्स इन दिस एरियाज कैन इंटरब्रीड, दे डेवलप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफस्टाइल। मतलब ये जो डिफरेंट एरिया में ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन के मेंबर्स माइग्रेट करके जाते हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, और एक एक बिल्कुल न्यू, एक सेपरेट स्पीशी बन जाती है। एग्जाम्पल ऑफ पैरापैट्रिक स्पेसिएशन इज पोलर बियर एंड ब्राउन बियर। अब दोनों का जो एंसेस्टर है वो सेम है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ मेंबर्स हैं वो माइग्रेट करके यूरोप
यानी ठंडे इलाकों वाली साइड पे चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी जो उनकी अपीयरेंस है उसको चेंज कर लिया। तो जो ज़रा गर्म इलाके वाले थे उनको हम ब्राउन बियर कहते हैं, क्योंकि ये ब्राउन इनकी स्किन है। जो पोलर बियर्स हैं ये ठंडे इलाकों में चले गए, इन्होंने अपने आप को, अपनी स्किन को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। तो ये एक न्यू, दोनों एक न्यू स्पीशीज़ बन गई। The fourth one is sympatric speciation. Sympatric speciation is the formation of two or more descendant species from a single ancestral species, all occupying the same geographic location. अब sympatric speciation में क्या होता है कि जो एक population है वो एक ही सेम एरिया में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर ये न्यू स्पीशी कैसे बनती है कि इकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं, यानी कि दो पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही हैं, जिससे कि एक फॉर एग्जांपल के एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, तो एक एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस इलाके में जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगी। मॉडिफिकेशन से क्या होगा कि एक न्यू स्पीशी वजूद में आ जाएगी, जो कि दूसरी पॉपुलेशन से जो जहाँ नहीं है पोल्यूशन उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर ही एक पॉपुलेशन वजूद में आती है, लेकिन ये दोनों पॉपुलेशन, फिजिकल बैरियर तो नहीं होता लेकिन जेनेटिक और बायोलॉजिकल बैरियर होता है, लेकिन ये आपस में इंटरवीन नहीं कर पाते। So example of sympatric speciation is cichlid fishes. अब सिक्लिड फिशेस लेक्स में रहती हैं, तो कुछ फिशेस इसके मेंबर्स हैं जो कि बिल्कुल बॉटम में रहते हैं, कुछ मिडल लेयर में रहते हैं और कुछ अपर लेयर में रहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनका जो फीडिंग है इनकी ये डिफरेंट है। कुछ स्पीशीज़ हैं वो बॉटम में रहने वाले इंडिविजुअल्स को खाती हैं, जानवरों को खाती हैं, कुछ मिडल लेयर में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको खाती हैं, और कुछ जो सरफेस एरिया है वहाँ मौजूद जानदारों को खाती हैं। तो ये एक इकोलॉजिकल बैरियर है जो कि एक पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज़ को पैदा कर रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिएशन. There are two factors that affecting speciation, which are geographical isolation and hybridization. So geographical isolation में क्या होता है, ड्यू टू सम जियोग्राफिकल चेंजेस, यानी कि एक पूरा एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ चेंजेस आ जाती हैं। फ्यू मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी गेट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हैं वो अपनी पूरी पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाते हैं। लेटर दिस आइसोलेटेड ग्रुप ग्रोज इन अ डिफरेंट लैंड एंड इवेंचुअली इवॉल्व्स एज अ न्यू स्पीशी। जब ये आइसोलेट होने वाले मेंबर्स अपने पूरी पॉपुलेशन से सेपरेट होंगे, डिफरेंट एरिया में जाके रहेंगे, वहाँ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बाकी फिजिकल फैक्टर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट करेंगे और इस अडॉप्टेशन के वजह से एक न्यू स्पीशी वजूद में आ जाएगी। Natural selection and genetic drift have a major role to play in this. Geographical isolation में natural selection बहुत मेन और genetic drift बहुत मेन रोल प्ले करती है। यानी कि एक स्पीशी है वो किसी दूसरे एरिया में जाती है, ठीक है, वहाँ जाके वो उसके जो फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करती है, तो नेचर उससे सिलेक्ट कर लेती है, जिससे क्या होगा, एक न्यू स्पीशी वजूद में आ जाएगी। जो सेकंड फैक्टर है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डेवलपिंग अ न्यू स्पीशी। ये एक आर्टिफिशियल तरीका है जिससे हम न्यू स्पीशीज को डेवलप करते हैं। इन एनिमल हस्बेंड्री टू पेरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज आर मेटेड टू फॉर्म अ थर्ड स्पीशी, कि दो डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको आपस में इंटरब्रीड करवाया जाता है और एक न्यू स्पीशी पैदा करवाई जाती है। हाइब्रिडाइजेशन हैज़ न्यूमरस एंड वेरियस इम्पैक्ट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन, के हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ज़्यादा असर है स्पेसिएशन में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो न्यू स्पीशी बनी है हाइब्रिडाइजेशन से, उसमें आ जाता है जेब्रोइड।
इसमें मेल ज़ीब्रा एंड फीमेल डंकी का इंटरब्रीड करवाया जाता है और एक न्यू स्पीशीज ज़िब्रोइड वजूद में आती है। नेक्स्ट है लाइगर। लाइगर मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर के दरमियान इंटरब्रीड करवाने से एक न्यू स्पीशी वजूद में आती है जिसे हम लाइगर कहते हैं। So these are the references from which I took my content. Thank you for listening.